अमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। वैसे तो इसके 10, 11, 12 लगभग के आसपास इसका कैंपस है, बट कई सारे स्टूडेंट का इसके ग्वालियर कैंपस को लेकर रिक्वेस्ट आ रहा था, तो सोचा इस पे भी एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया जाए। बाकी अगर इसके किसी और कैंपस पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो, बट ये भी बता देना कि कौन से प्रोग्राम कोर्स को कवर किया जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, चाहे आप स्कूल ऑफ लॉ की बात करो, डिजाइन की बात करो, या फिर इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, तो बहुत सारे स्ट्रीम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो तुम्हें किस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस हिसाब से बताना। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अमिटी ग्वालियर को पूरे डिटेल में जानेंगे, एडमिशन प्रोसेस से लेके फैकल्टी, लर्निंग एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर, साथ में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या यहाँ पे लोन वगैरह भी अवेलेबल हो जाती है, साथ ही कैंपस लाइफ कैसा रहने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तुम्हें मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम अमिटी ग्वालियर का ओवरव्यू देखते हैं। स्टैब्लिश्ड हुआ 2010 में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हालांकि इसका जो मेन कैंपस है, जो सबसे पहले स्टैब्लिश्ड हुआ, वो ग्रेटर नोएडा में है। तो इसका जो ग्वालियर कैंपस है वो स्टैब्लिश्ड हुआ 2010 में। इसका मेन कैंपस देखो 100 एकड़ के राउंड है, बट इसके वेबसाइट पे ही बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब कहीं पे 100 एकड़ मेंशन होगा या कहीं पे 102 एकड़ मेंशन होगा। एक्रेडिटेशन की बात करें तो यूजीसी से एक्रेडिट है, साथ ही ASIC है, PCI है, BCI एंड COA है। COA होता है आर्किटेक्चर के लिए, BCI होता है लॉ के लिए, PCI होता है फार्मेसी के लिए। इसके बाद अगर NIRF डेटा देखा जाए 2024 के अकॉर्डिंग, इसकी रैंकिंग देखे तो रैंकिंग बैंड में 201 से 300 के राउंड, मतलब इस रैंक बैंड में आता है। एंड इसके NIRF डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ का टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट देखा जाए तो 4 है, फंडिंग एजेंसीज 1 है, नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश 23 है, जिसमें से 1 ग्रांटेड है। 50+ हाईटेक लैब्स मिल जाएंगे। देखो मैं तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अमिटी के जितने भी कैंपस है, चाहे वो मुंबई का कैंपस हो, कोलकाता का हो, लखनऊ का हो, या और भी जितने जगह पे है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा लेवल पे देखने को मिलेगा एंड तुम्हें फील होगा कि यस ये प्राइवेट कॉलेज है। फिलहाल हम जान लेते हैं इसका 5 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मतलब फैसिलिटीज के मामले में काफी टॉप नॉच मान सकते हो अमिटी को, चाहे कोई सा भी कैंपस हो। इसका कुछ कंपनीज के साथ टाइप भी है, जैसे IBM है, ओरेकल है, और भी कई सारे अच्छे कंपनीज हैं। अमिटी ग्वालियर का एक सबसे जो खास बात है कि यहाँ पे 7 डेज का कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप होता है, जो खास करके तुम्हारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। तो जितने भी कैंपस है वो सारे कनेक्टेड है वर्चुअली, इसलिए यहाँ की चाहे वो प्लेसमेंट सेल हो या जितने भी चीजें हो, ठीक है, सब आपस में कनेक्टेड है ना। यहाँ के अगर प्रोग्राम्स की बात करें, देखो इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाया है, एक स्कूल ऑफ लॉ का कौन सा कैंपस बेस्ट है या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का, तो ये 2 वीडियो जरूर से तुम चेकआउट करना। तो हम यहाँ के अगर फुल टाइम कोर्सेज की बात करें बीटेक में, तो टोटल 6 ब्रांच तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिसमें CSE तो तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा। इनटेक की बात करें तो 385 है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करता है किसी कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं। डाइवर्सिटी 20% के राउंड देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड थिंग। मतलब उतना बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, एटलीस्ट डाइवर्सिटी तो है। विजिटिंग रेट 80 से 90% है। टोटल एक्चुअल स्टूडेंट 1000 के आसपास मान सकते हो बीटेक में। ग्लोबल एक्सपोजर जैसी चीजें यहाँ भी देखने को मिल जाती है, विच इज गुड थिंग। एंड आजकल कॉमन हो गया, हर प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें ये अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है। बाकी अमिटी का टाइप है 100+ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से, तो वो तो होगी प्रोग्राम्स की बात। अब इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, देखो इसका 3-4 मोड है एडमिशन के। वैसे एडमिशन तो आसान ही है, जैसे कि या तो तुम स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज मध्य प्रदेश में है, या फिर तुम जेई के थ्रू भी ले सकते हो, जेई मेंस के थ्रू, या तुम अमिटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो। 12th में अगर इंजीनियरिंग के जाओ तो PCM होना चाहिए। बाकी इन्होंने परसेंटेज का कुछ बताया नहीं, मतलब तुम्हारा 50% पे भी हो जाएगा, 60 पे भी हो जाएगा, बस 12th पास होना चाहिए। बाकी तुम डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी जा सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, इस दोनों के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। और साथ ही तुम्हारा जो 12th पासिंग ईयर होना चाहिए वो 24, 23 या 22 के राउंड होना चाहिए, अगर 2025 में एडमिशन ले रहे हो। अब देखो अगर तुम्हें एडमिशन से रिलेटेड पूरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सपोर्ट चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो कमेंट में तुम्हें एक लिंक मेंशन कर दूंगा। अगर तुम उस गूगल फॉर्म को फिल करते हो तो तुम्हें जो भी डिटेल्स चाहिए होगी अप्लाई करने की, तुम्हें वहां से मिल जाएगी। अगर तुम फिल करते हो तो मैं भी तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, तो अगर इंटरेस्टेड हो तभी फिल करना। लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये कॉलेज वर्थ इट है भी या नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ट्यूशन फीस अगर CSE की बात करें तो 1.15 लाख पर सेमेस्टर आएगा। दैट मींस 2.3 लाख तुम्हारा पर ईयर फीस जाएगा, जो आप अप्रॉक्स 9 से 10 लाख के अराउंड मान सकते हो। आई मीन थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड है, मतलब उतना भी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है फीस। बाकी ECE, IT, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस के लिए 69,000 पर सेमेस्टर है, जो अप्रॉक्स तुम 1.5 लाख पर ईयर मान सकते हो कोर ब्रांच में, जो आता है तुम्हारा 6 लाख के अराउंड 4 साल का फीस। बाकी बायोटेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्टेड है वो भी जा सकते हो, 96,000 पर सेमेस्टर फीस है। एजुकेशन लोन फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। और रही बात स्कॉलरशिप की, देखो 25% से लेके 100% तक मिल सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारे एकेडमिक प्रोफाइल के ऊपर, मतलब कितना अच्छा तुम्हारा परसेंटेज है, चाहे वो 12th के बेसिस पे जा रहे हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हो। तो अगर देखो स्कॉलरशिप में आने के लिए कम से कम तुम्हारा 70% चाहिए। अगर तुम्हें 25% भी मिल रहा है तो उसके लिए मिनिमम तुम्हारा 70% होना चाहिए। बाकी 100% में आने के लिए ऑब्वियसली 95, 96 इस लेवल पे तुम्हारा 12th का मार्क्स होना चाहिए, या फिर जिस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हो। और ये जो एडमिशन का स्कॉलरशिप है ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकंड ईयर से स्कॉलरशिप कंटिन्यू होने के लिए तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो ऑब्वियसली तुम्हारे एकेडमिक्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में कितना CGPA है वो
शायद तुम्हें मेंटेन करके चलना पड़ेगा और कोई यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के या रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट स्टैट्स। देखो एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ की जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 90% से लेके 100% तक है। ये पिछले 3 साल का डेटा है। तो अगर तुम यहाँ से भी देखते हो तो प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ की प्लेसमेंट परसेंटेज काफी अच्छा है, क्योंकि अगर देखो तुम लास्ट ईयर का ही देख लो 2024 का 134 में से 108 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, जिसमें से 14 हायर स्टडीज को गए। ठीक है, तो फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा डेटा है। तो अगर तुम यहाँ से इसको जोड़ देते हो तो लगभग 122 स्टूडेंट तुम मान के चलो 134 में से, तो लगभग 12 स्टूडेंट रह गए। अब इसका जो भी रीजन हो, या तो प्लेसमेंट नहीं मिला होगा या फिर अच्छी पैकेज नहीं मिल पा रही होगी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर क्राइटेरिया में नहीं आ रहे होंगे। तो ये सारे कुछ रीजन रहते हैं। मीडियन सैलरी एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग 6 LPA है, जो स्टिल एक डिसेंट मीडियन सैलरी अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करते हो। हाईएस्ट सीटीसी 34.5 LPA का है कॉमवॉल्ट के द्वारा, एंड एवरेज भी 6 LPA के अराउंड है। मतलब 5 से 6 LPA का तुम यहाँ पे रेंज मान सकते हो प्लेसमेंट का। एंड यहाँ पे तुम ट्यूशन फीस लगभग सीएससी में कितना दे रहे हो, 10 लाख के अराउंड, जो आई थिंक प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में एक अच्छा है। बट यहाँ पे तुम्हारा हॉस्टल वगैरह का भी फीस आता है, तो इस फीस को मिलाने के बाद तुम अप्रॉक्स 15 से 16 लाख मान सकते हो एक एवरेज फीस। तो ओवरऑल अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो सीएससी एंड ईसी जैसे ब्रांचेस के लिए यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहता है। बाकी और जितने भी कोर ब्रांच है मैं उसके लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कि तुम सिविल के लिए जाओ, मैकेनिकल के लिए जाओ। तुम तभी जाओ जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो, एंड प्लेसमेंट का कोई एक्सपेक्टेशन लेके तो बिल्कुल भी मत जाना। और बाकी अगर देखा जाए 6 लाख से ऊपर कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलती है, तो लगभग 40 स्टूडेंट को मिली है। तो कहीं ना कहीं अच्छा डेटा है। ऑन एन एवरेज जो एक तुम जनरली प्लेसमेंट रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 8 LPA का, मतलब ये लग सकता है। बाकी हाईएस्ट तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट ऑफ कैंपस ही ट्राई करते हैं। सो ऑन एन एवरेज तुम यहाँ पे 15 से 16 लाख फीस दे रहे हो तो विदाउट स्कॉलरशिप सीएससी जैसे ब्रांचेस में, एंड कोर ब्रांच में वही 10 लाख के अप्रॉक्स। एंड इस रेंज में अगर तुम्हें मीडियन 5-6 LPA के अराउंड मिल रहा है तो आई मीन सही है। बाकी टॉप रिक्रूटर्स वगैरह ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगा। अमिटी का थोड़ा ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। नाउ आते हैं फाइनल ओपिनियन पे कि आखिर अमिटी यूनिवर्सिटी के ग्वालियर कैंपस को क्यों चूज किया जाए इंजीनियरिंग के लिए। सो देखो अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट होगा कि आईटीएम यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर में है उससे कितना वर्थ इट होगा। देखो दोनों का तो अगर तुम प्लेसमेंट देखोगे ओवरऑल तो दोनों ही डिसेंट है। अब यहाँ पे तुम ये मान के चलो कि कहाँ पे तुम्हारा फीस थोड़ा कम लग रहा है या कहाँ पे तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड कौन से कॉलेज में तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन या फिर तुम फैसिलिटीज वगैरह बोलो जहाँ पे मिल रही है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो उस कॉलेज को तुम प्रायोरिटी दे सकते हो। क्योंकि देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज दोनों ही कॉलेज सेम है, चाहे तुम आईटीएम ग्वालियर की बात करो या फिर अमिटी ग्वालियर की बात करो। सो देखो अगर सबसे पहले इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखें कि आखिर क्यों कंसिडर करना चाहिए, तो सबसे पहले देखो स्टडी अब्रॉड का तुम्हें अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल एक्सपोजर से चीजें मिल जाती है। इसके अलावा इनका एनुअल बजट काफी अच्छा होता है इनके एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हालांकि अमिटी ग्वालियर का उतना भी अच्छा नहीं है, एवरेज मान सकते हो। बाकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड प्लेसमेंट सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली इसका थोड़ा मार्केट में ब्रांड वैल्यू है। साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी देखने को मिल जाएंगे, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। स्टार्टअप कल्चर भी है यहाँ पे थोड़े बहुत। अगर तुम्हें सीएससी या ईसी जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली तुम अमिटी ग्वालियर को कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल अगर तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप भी मिल रहा है तो उस केस में भी तुम यहाँ पे जा सकते हो। बाकी कुछ चीजें भी है अमिटी ग्वालियर में जो तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए काफी अलग है। अगर ट्यूशन फीस ओवरऑल देखो अगर 15 से 16 लाख तुम्हारा जा रहा होता है तो उस केस में तुम्हें 5 से 6 LPA का ही मीडियन पैकेज लेके चलना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं है थोड़ा सा अगर तुम देखते हो प्राइवेट कॉलेज कंपैरिजन में। बट अगर तुम किसी भी कॉलेज में जाओ जनरली तुम्हें इसी रेंज का प्लेसमेंट मिलने वाला है, या अगर इससे कहीं बेटर भी मिल रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा फीस ज्यादा जा रहा होगा। साथ ही प्लेसमेंट आउटकम्स भी काफी वेरिएबल है, मीडियोकर थोड़े रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी अगर सीएससी जैसे ब्रांचेस में जा रहे हो तो यस थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा जरूर से, हालांकि उतना नहीं मिलेगा जितने इनके बाकी सारे कैंपस में। लाइक अगर तुम ग्रेटर नोएडा की बात करो, बाकी कोर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी इनके एकेडमिक्स करिकुलम पे भी मिक्स टाइप की रिव्यूज है, मतलब किसी ने अच्छा भी बोला है किसी ने बुरा भी बोला है, बट ठीक है प्राइवेट कॉलेज में यही चलता रहता है। सो अगर तुम्हें इग्नोर करने का कोई रीजन चाहिए तो डेफिनेटली तुम इग्नोर कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बट इस केस में तुम्हें फिर किस कॉलेज में जाना चाहिए तो वो देखो पहले। अगर तुम्हें 15 से 16 लाख में किसी ऐसे कॉलेज में अच्छी कैंपस फैसिलिटीज मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, ठीक है, एंड प्लेसमेंट भी थोड़ा अच्छा मिले तो डेफिनेटली उसे कंसिडर कर सकते हैं अमिटी ग्वालियर को इग्नोर करके। अदरवाइज अगर 15 से 16 लाख में सेम चीजें मिल रही है एंड प्लेसमेंट भी 5-6 लाख का ही मिल रहा है तो इस केस में तुम अपने लोकेशन को प्रीफर कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुम्हें अमिटी ग्वालियर सही लगे तो वहाँ भी जा सकते हो, और कोई और कैंपस अच्छा लगे तो वहाँ भी जा सकते हो, या कोई और कॉलेज अच्छा लगे, तो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रेफरेंस के ऊपर। बाकी मैं इस चीज से भी एग्री करूंगा कि इसका ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा तो है बट एक्सपेक्टेशन काफी लो रहता है, चाहे तुम किसी कैंपस में जाओ अमिटी के। सो ओवरऑल मैं इस कॉलेज को रेट करूंगा 5.3 आउट ऑफ 10। बाकी ये सारे कुछ रेटिंग है, एंड ये पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर दूंगा जिसके तुम और डिटेल में इस पीडीएफ को देख सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है और हमारा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो गूगल फॉर्म जरूर से फिल करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।